हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TRC मॉनिटर में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि PFMS की तरफ से एक गुड न्यूज आई है। उस गुड न्यूज के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो DVT स्टेटस ट्रैकर का एक ऑप्शन मिलता था, वो आपको कम से कम मान के चलिए 15 से 20 दिन का समय हो गया और आपको जो DVT स्टेटस ट्रैकर है वो ऑप्शन नहीं मिला है और ना ही किसी भी तरीके से हम सरकारी जो भी सेवाएं थी उनका FTO चेक कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो PFMS का रिस्पॉन्स आता था वो अब हमको नहीं पता चल पा रहा है। तो वो वेबसाइट काफी दिनों से बंद है। तो उसके बारे में यहाँ पर एक गुड न्यूज आई है और जो न्यू पोर्टल है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है या फिर वो कैसे वर्क करेगा, तो उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जो हमें जानकारी विभाग से मिली है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि जो न्यू पोर्टल है वो किस तरीके से वर्क करेगा और इसका जो आईडी पासवर्ड है वो आईडी पासवर्ड के माध्यम से हम आपको यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आईडी पासवर्ड मिलने के बाद में क्या क्या ऑप्शन उसमें आते हैं और क्या क्या हम उसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जब आप PFMS की जो रिस्पॉन्स वाली वेबसाइट पर जाते हो तो आपको कुछ यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा। तो दोस्तों, जब आप PFMS की वेबसाइट पर जाते होंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पेमेंट स्टेटस। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर 2 या 3 ऑप्शन दिखाई देते थे, वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप जब आते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा साइड मैप, इस पे आपको क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है और नीचे की ओर आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा DVT स्टेटस ट्रैकर। तो दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो ये जो वेबसाइट है वो मान के चलो कि कम से कम 15 से 20 दिन में ये अभी तक वेबसाइट नहीं चालू हुई है। तो इसका हमारे पास आईडी पासवर्ड है, तो हम आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें जो DVT स्टेटस ट्रैकर का ऑप्शन है वो किस तरीके से आया हुआ है और किस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं PFMS की मेन वेबसाइट पर। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉगिन। तो यहाँ पर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड और ये जो कैप्चा है वो डाल के हमको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर PFMS पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर ये जो है ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। होम है, स्कॉलरशिप मैनेजमेंट है, TSA है, अकाउंट इन्फो है, ई पेमेंट है। इसमें आपको कहीं पर भी PFMS स्टेटस ट्रैकर का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये हमने जो लॉगिन किया है ये विभाग की वेबसाइट है, विभाग का ही आईडी पासवर्ड है, वहां से हमने लॉगिन किया है। तो पहले यहाँ पर भी वो ऑप्शन आता था, अब यहाँ से भी वो ऑप्शन हटा दिया गया है। और वो जो हटाया क्यों गया है तो उसके बारे में हमारी बात हुई थी विभाग से। तो विभाग से जब हमारी बात हुई थी तो हमने उनसे पूछा कि सर, ये जो वेबसाइट है वो क्यों बंद की गई है और उसका कारण क्या है। तो उन्होंने हमें जवाब दिया था कि ये जो PFMS की जो वेबसाइट है इस पर कोई टेक्निकल वर्क हो रहा है और उसको टेक्निकल वर्क को काफी समय हो गया चलते हुए और वो लंबे समय तक चलने वाला है। मैंने उनसे फिर टाइम ड्यूरेशन पूछा। मैंने उनसे ये कहा मैंने कितना समय और लगेगा अभी ये ऑप्शन आने के लिए। तो दोस्तों, उन्होंने हमें जो जवाब दिया उन्होंने ये बताया था कि मान के चलिए अभी कम से कम 7 दिन का समय और लगेगा। 7 दिन के समय के बाद में ये वेबसाइट दोबारा से उसी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगी जैसे पहले करती थी। तो दोस्तों, ये हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड, विभाग के लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उससे यहाँ पर इसको लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने के बाद में भी यहाँ से भी वो ऑप्शन हटा दिया गया है। तो यही इसका समाधान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।